अब चलते हैं कंस की ओर। कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए शांति शांति, निवेदन है सबसे शांति, बातें ना करें। तो कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया, कहाँ रहता है, किसके घर में गया था, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृंदावन, सब पता कर लिया। तो उसने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, यज्ञ में पूरा परिवार होना चाहिए। मेरे 2 भांजे वृंदावन में है, कृष्ण और बलराम, बोले उन दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो नहीं है, पर राजा का आदेश हुआ है तो जाते हैं। यहां पर भगवान गैया चराने गए हुए थे। अक्रूर जी बैठते हैं, नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी का एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। तो इधर उधर की बातें चल रही हैं। शाम का समय हुआ, भगवान वापस लौटते हैं। भगवान ने घर के अंदर पैर रखा कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ी, और वो नजर पड़ते ही भगवान का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? आजकल तो देखिए हर चीज बहुत आसान हो गई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तब यहां जितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये परिस्थिति देखी होगी, उन्हें पता होगा। यहाँ कितने हैं जो साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, जिनका ननिहाल दूसरे शहर में है या दूसरे गांव में है, जाया करते थे? हाथ उठाना। जो 1 महीने की छुट्टी लगती है तो ननिहाल जाते थे। कौन है? हाथ उठाओ। सब गए हुए? मजा आता था? वापस आने का मन करता था, लेकिन आना पड़ता था। तो जो लास्ट डे होता था कि जब वापस आना है, तब दिल कैसे बैठता था कि सब मस्ती के दिन, कल से वही काम, वही पढ़ाई, वही स्कूल। तो भगवान का बिल्कुल उसी तरह दिल बैठ गया, क्योंकि उस दिन के बाद भगवान बड़े हो गए थे। भगवान ने फिर वो जो एक ग्वाले का जीवन था, जहां किसी चीज की फिक्र नहीं, सब कोई आपका लाड़ चाव कर रहा है, वो दिन भगवान के खत्म हो गए थे। फिर भगवान राजा बन गए, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, यानी उन पर बहुत जिम्मेदारियां। तो भगवान समझ गए कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, अब सबको छोड़कर। और उसके बाद भगवान कभी वृंदावन में वापस नहीं आए थे। उनको पता था उनको सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कर्म भूमि आवाज लगा रही है, और भगवान उसी के लिए तो अवतार लिए थे। अंदर आते हैं, नंद बाबा ने कहा आ गए दोनों बच्चे, अब बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कंस ने एक यज्ञ करवाया है, तो दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर आना चाहे तो। यशोदा मैया ने कहा मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। कहां वो इतने बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या काम? नंद बाबा ने कहा अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जो गांव में रहते हैं उनके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई गई होती है। तो मथुरा उस वक्त शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो वहां हर चीज उपलब्ध कराई गई थी, मेले लगते थे, बाजार लगते थे, एक रौनक होती थी। तो नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं जाने की। यशोदा मैया को तो सहन नहीं हो रहा, उनको कहा वो थोड़ी देरी गैया चराने जाए, वही नहीं सुहाता कि इतनी देरी ये मेरे आंखों से दूर क्यों रहता है। यशोदा मैया भगवान को गले से लगाती है कि कन्हैया तू देर मत करना, तू
जल्दी वापस लौट आना। तू पास नहीं होता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान सच तो जानते थे, पर भगवान ने कहा मैं जल्दी लौट आऊं। जाते हैं, थोड़ी दूर ही गए हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा देखो, तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगी, पर अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। गोपियों ने कहा कन्हैया, हम तो चाहते हैं तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाएं और हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाएं। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते हैं मैं लौट आऊंगा। भगवान जाते हैं, महल पहुंचते हैं कि वहां पर एक धनुष लटका हुआ है। वो धनुष कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया की तरफ देखते हैं। बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। अब वहां सैनिक खड़े हैं, वो सब हंस रहे हैं भगवान पर। वो सब कह रहे हैं छोटे से बालक देख तो ऐसे रहे हैं कि बड़ा धनुष उठा लेंगे। भगवान ने धनुष ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता। वो टूटते ही भयानक आवाज होती है। वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहे मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। कई दैत्यों को भेजा जाता है, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा जाता है। भगवान लड़ने ही लगते हैं कि बलदाऊ भैया कहते हैं इन सब को मैं ही संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा काम वहां है। भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान वो जमीन पर लेटा हुआ है, भगवान उसके ऊपर बैठे हैं। जब मृत्यु सामने आई तो वो माफी मांगने लगता है। अब उसके चेहरे को देखकर भगवान को इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान को वो 6 भाई याद आ रहे हैं जिसको कंस ने बड़ी क्रूरता से मारा था। तो अंत में भगवान ने मुट्ठी का रूप धारण किया, अपने हाथों की मुट्ठी लेते हैं और तब तक उसकी छाती पर प्रहार करते हैं जब तक कंस की मृत्यु नहीं होती। इतने क्रोध में कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब यहां पर कालिया नाग का प्रसंग आता है। यमुना नदी विष से भर गई थी, तो अब भगवान को कालिया नाग को बाहर निकालना है। अब ऐसे कैसे जाके कर दे। तो यहां सारे बच्चे खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे हैं, बॉल होती है ना। तो श्री दामा की गेंद थी और श्री दामा बहुत गरीब थे। उनकी माता ने बड़ी दिक्कत से वो गेंद दिलाई थी, तो उसके लिए वो बड़ी खास थी। अब सब खेल रहे, कोई वहां गेंद फेंके, कोई वहां गेंद फेंके। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने यमुना नदी में फेंकी। अब यहां आजकल के बच्चे बाहर खेलते नहीं, तो मुझे पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, पर हमारी उम्र तक मुझे लगता है हम बाहर काफी खेले हैं। कि स्कूल से आते सब बाहर निकल जाते थे। तो जो खेले हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा खेल, ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें बॉल होती है, तो अगर किसी ने बॉल इधर उधर फेंकी है तो क्या वाक्य का प्रयोग होता था? जिसने फेंका है वो ही लेकर आएगा। तो जैसे ही भगवान ने यमुना नदी में वो गेंद फेंकी, वो कहते ना कि ये अपने आप ही मुख से निकलता है। तो उसने सोचा भी नहीं, श्री दामा ने ये बोलने से पहले उसने तुरंत कह दिया जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। भगवान को इसी मौके का इंतजार था। भगवान ने लगाई छलांग, यमुना नदी में कूद गए। अंदर कालिया नाग से भगवान का युद्ध होता है, वो हार जाता है और उसने कहा मैं कहां जाऊं।
आप यहां नहीं रहने दे रहे, मैं बाहर नहीं जा सकता। भगवान कहते बाहर क्यों नहीं जा सकता? बोले आपका गरुड़ नहीं छोड़ता। गरुड़ सांप पकड़ते हैं, उसने कहा आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। तब भगवान उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फनों पर है। अब वो देखकर वो तुमसे दूर हो जाएगा, पर यमुना नदी को छोड़कर जाओ। तो भगवान कालिया नाग को भेजते हैं। यहां पर खेलते खेलते एक और दैत्य की कथा आती है। अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं जिन्होंने अजगर का रूप लिया, और वो बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ गए। दूर से कोई आए तो उसको लग रही कोई गुफा है, तो बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले गए। भगवान भी अंदर गए। अब अंदर अंधेरा है, तो भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया। भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। बच्चे फिर खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। सुखदेव जी यहां समझाते हैं कि इस कथा से सीख क्या है कि अधासुर मतलब कलयुग, संसार, इसके अंदर अगर भगवान को लेकर घुसोगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जाइए संसार में पूर्ण रूप से घुसिए, पर भगवान को साथ में लेकर, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर सब खेलते खेलते अंदर गए, खेलते खेलते बाहर आ गए।